Hello everyone, welcome to Ran Academy. Myself Deepika Yadav and I'm here with the second phase or I can say the second topic or that is the Krebs cycle. In the previous video we have already discussed about the glycolysis, which was the first part of the metabolic processes undergoing in the eukaryotic cell, and Krebs cycle, it is the second part. And after studying Krebs cycle we will be studying the ETS, that is the electron transport system, and at last that is the oxidative phosphorylation. So through all the processes we will finally be able to calculate the number of ATPs they are formed in total. So without wasting time, let's commence about this. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने यही वाला डायग्राम आपको शो किया था, बिकॉज दिस डायग्राम इज बेसिकली एक्सप्लेन्स अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस विच आर performed under the section of metabolism in eukaryotic cell. So first of all, that was the glycolysis. I have already discussed in the previous video. एंड वी ऑल नो कि जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का वो पायरोवेट होता है अलॉन्ग विद एटीपी एंड एनएडीपीएच, और उसके अंदर जो पायरोवेट होता है वो एसिटल कोएंजाइम के साथ कोलैबोरेशन करके साइट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा. एंड आफ्टर साइट्रिक एसिड साइकिल यू कैन सी इन द फिगर नेक्स्ट स्टेप इट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो इन दैट सीरीज ओनली ग्लाइकोलिसिस को हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं. दैट मीन्स अब जो हमारे पास प्रोडक्ट है दैट इज द पायरोवेट. सो लेट्स सी कि Krebs साइकिल क्या है एंड वाई जो टर्म है कि वाई दिस साइकिल इज नोन एज Krebs साइकिल. So this Krebs cycle, it is known as Krebs cycle after Hans Krebs. Hans Krebs जो थे उनके नाम पर Krebs cycle को Krebs cycle का नाम दिया गया है, and it is a part of cellular respiration. Other names of the Krebs cycle, they are citric acid cycle, tricarboxylic acid cycle. And what is the main aim, what is the purpose behind which we are studying the Krebs cycle? Krebs cycle का क्या योगदान है? तो जो Krebs cycle होती है, it provides hydrogen and electrons that are necessary for the electron transport system. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही ये अभी एक्सप्लेन किया था कि Krebs cycle के बाद में जो बीच में स्टेप आएगा दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एज अ नेम सजेस्ट, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी. तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ से मिलेंगे? सो फॉर दैट ओनली Krebs साइकिल का पर्पज़ है कि वो हमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करती है जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई Krebs साइकिल हो कहाँ रही है. ठीक है. सो इन यूकार्योटिक सेल्स द citric acid cycle, it occurs in the matrix of mitochondria. In prokaryotic cells such as bacteria, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, the TCA reaction sequence is performed in the cytosol with the proton gradient for ATP production being across the cell surface. तो इसको हम लोग अब इजी वे में समझ लेते हैं. देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल आपने पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं. इन केस ऑफ एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप उड़ान एकेडमी के ही पेज पर जाकर आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड देयर अ वीडियो जहाँ पर क्लियर आप लोग डिफरेंस देख पाएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है. बट क्योंकि अगर यहाँ पर मैं टॉपिक समझाऊंगी तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. इवन प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस ही काफ़ी डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है. डिसइंटीग्रेटेड दैट मीन्स आई कैन सी बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का जैसे यूकैरियोटिक सेल में हमें दिखाई देता है, वैसा अलग से डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता प्रोकैरियोटिक सेल्स में. तो इसी वजह से वहाँ पर जो Krebs साइकिल की प्रोसेस हो रही है या TCA के जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, वो वहाँ पर साइटोसोल में होते हैं. एक प्रोटोन ग्रेडियंट वहाँ पर फॉर्म होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके थ्रू वहाँ पर Krebs साइकिल होती है. जबकि हमारी जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पर Krebs साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्बर्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. तो जो इनर मेम्ब्रेन में भी जो मैट्रिक्स का एरिया होता है वहाँ पर Krebs साइकिल यूकैरियोट्स में होती है. नाउ अनदर स्ट्रक्चर जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं दैट इज द एसिटल कोएंजाइम ए, जो सेकंड फिगर मैंने आपको शो किया था जहाँ पर तीनों पिक्चर्स क्लियरली डिपिक्ट हुई थी, तीनों प्रोसेसेस. तो बीच में
जब पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है तो पायरुवेट और साइट्रिक एसिड के बीच में आप लोग एक स्ट्रक्चर देखा था, दैट वाज एसिटल कोएंजाइम। तो वो एसिटल कोएंजाइम क्या होता है, किस तरीके से दिखाई देता है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो दैट इज ऑन योर स्क्रीन। वो उसका एक जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एसिटल कोएंजाइम में देखिए एक एस यानी यहाँ पर एक थायो बॉन्ड भी हम लोग देखते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके का बॉन्ड है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ द कोएंजाइम ए, यहाँ पर जो है उसका स्ट्रक्चर शो है। इट कंपोज्ड ऑफ टू मेन पार्ट्स, दैट इज अ लॉन्ग प्रोटीन लाइक चेन जो कि ब्लैक में शो है ना। जो एस एच है देखिए वहाँ से लेकर जो ब्लू कलर जो एंड हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे जो पूरा ब्लैक में जो शो हुआ है ना, ये लॉन्ग प्रोटीन लाइक चेन है। और ये किससे जॉइन हो रही है, ये जॉइन हो रही है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट दैट मीन्स एडीपी के मॉलिक्यूल के साथ में, विच इज शोन इन ब्लू कलर। So that is all used for the energy storage. The important part of the molecule is in a self-hydral SH group. ठीक है, एक एसएच ग्रुप जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि डायरेक्टली जो लेफ्ट हैंड पर आप लोग का एसएच लिखा दिख रहा है रेड में, ये जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। दिस ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव एंड इट लिंक्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल वाया अ थायोएस्टर बॉन्ड। जो मैंने बताया है ना एसिड बॉन्ड, ये जो एसिड जो रेड से यहाँ पर शो हो रहा है डायग्राम में स्क्रीन पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिएक्टिविटी के लिए, बिकॉज इसी के थ्रू ये लोग थायोएस्टर बॉन्ड के थ्रू ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्वाइन होता है। तो अब हम लोग पता कर सकते हैं कि वाई दिस इज नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम। ये तो सिर्फ कोएंजाइम ए का यहाँ पर आपको ड्रॉ दिख रहा है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड इज एसिटिक एसिड, एंड व्हेन इट इज ज्वाइंड टू कोएंजाइम ए, then the resulting compound is known as the acetyl coenzyme. So I hope this concept is clear कि इसका nomenclature acetyl coenzyme क्यों पड़ा है, यहाँ पे reactivity का कौन सा जो ग्रुप है that is mainly responsible for the reactivity for the formation of the जो लास्ट का जो कंपाउंड है दैट इज द एसिटल कोएंजाइम की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जो एसएच है ना, दैट इज द थायोएस्टर बॉन्ड जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रुप एस एच यहाँ पर जो सेल्फ हाइड्रेट ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पर रेड में शो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर प्रोसेस कि सैट्रिक एसिड में हो क्या रहा है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया है बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर होता है। आप लोग ये जो स्ट्रक्चर लिया है ये एक्चुअली मैंने एक रिसर्च पेपर से लिया हुआ था। जब हम लोग एनसीईआरटीज़ को रेफ़र करते हैं या आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पे अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो जो हमें डायग्राम मेरे हिसाब से देखिए दोनों ही डायग्राम बहुत बढ़िया हैं, बट इट इज़ अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। और जो ये दूसरा एग्जाम्पल जो है ये इस तरीके का आपको अपनी बुक्स में इजीली अवेलेबल होगा। So for your benefit, for your ease of understanding, I will explain the citric acid cycle from this diagram only. और इसी डायग्राम के थ्रू फाइनली हम लोग रिजल्ट निकालेंगे कि क्रैब साइकिल का रिजल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर कोएंजाइम ए के से जो पायरुवेट होता है दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। वन थिंग दैट शुड बी नोटेड इट कि आप लोगों को जैसे मैंने ग्लाइकोलिसिस में बताया था कि एंजाइम्स के नाम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से इट विल बी वेरी गुड एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप लोग ये भी साथ में देखते जाएं कि जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो कितने कार्बन कंपाउंड है। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो इसी तरीके से उससे क्या होगा ना आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो स्ट्रक्चर में क्या अंतर आ रहा है। तो देखिए पायरुवेट इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए CO2 और NADH जो है आप लोग एरो के थ्रू देख सकते हैं। तो एक जो ये है दैट इज़ अ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में देखिए पायरुवेट एसिटल को एंजाइम के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट कर लेता है। एसिटल को एंजाइम इट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड, और एसिटल को एंजाइम जो है अब ये साइट्रेट दैट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, इसके साथ ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर अब ये साइकिल जो है इसमें एंटर कर रहा है एसिटल कोएंजाइम के साथ में। तो साइट्रेट से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द आइसोसाइट्रेट, ठीक है। देन द आइसोसाइनेट साइट्रेट इट कन्वर्ट्स इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये आप लोग देख सकते हैं, एक NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 बाहर की तरफ लिबरेट हो रही है। ये जो आपका अल्फा कीटोग्लूटरेट है दैट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड। अगेन ये जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनिल कोएंजाइम ए। यहाँ पर फिर से एक NAD जो है वो क्या होता है NADH दे रहा है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर है बीच में, और उसके थ्रू पे क्या हो रहा है देखिए NAD से वो NADH
यहाँ पर दे रहा है। नेक्स्ट है सक्सिनेट, जो कोएंजाइम ए है दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ से जब ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यू कैन सी हियर कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज रिलीज्ड। ओके, एक मॉलिक्यूल जीटीपी का यहाँ पे रिलीज हो रहा है। फ्रॉम सक्सिनेट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट, और फ्यूमेरेट जो है, इस सक्सिनेट से जो फ्यूमेरेट का कन्वर्जन हुआ है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और यहाँ पर देखिए बीच में जो FADH2 है, देख सकते हैं आप लोग कि ये बीच में ये प्रोसेस है, जैसे QH2 से FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसी के प्रोसेस है जब इंटर कन्वर्जन जो हम कह रहे हैं ना, कन्वर्जन हो रहा है सक्सिनेट का फ्यूमेरेट का, इसी बीच में ये FADH2 वाला भी रिएक्शन हो रहा है। फ्रॉम फ्यूमेरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम इट गेट्स कन्वर्ट इनटू मैलेट, और मैलेट से इट फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, और मैलेट से जब भी ऑक्सैलो एसीटेट हो रहा है इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। हमेशा डीहाइड्रोजिनेज है तो अगेन डी NAD जो है इट गिव्स द NADH। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, जहाँ पर भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात हो रही है, जहाँ पर भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो किसी भी रिएक्शन को, कन्वर्जन को कैटालाइज कर रहा है, तो एक चीज़ आपको याद अच्छे से करनी है और समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर Na जो डी हैड्स गेट ट्रांसफॉर्म इनटू NADH, NAD NADH को देगा वहाँ पे। तो स्टार्टिंग फिर से देखते हैं, हम देखा पायरोवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, वो एसिटल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। उसके साथ ये कोलैबोरेट करके ये साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है एंट्री का, साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिक कोएंजाइम है। तो देखिए जो साइट्रेट है दैट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, नेक्स्ट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, next succinate coenzyme it is a 4 carbon compound, next that is the fumarate, fumarate से malate हो रहा है, and finally malate से oxaloacetate that is a 4 carbon compound। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसका जो एंड प्रोडक्ट है ये आपका ऑक्सैलो एसिटेट होता है, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। क्रैब साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट है वो आपका ऑक्सैलो एसिटेट होता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये रिएक्शन बार बार इसी तरीके से साइकिल जो है वो आगे चलती रहती है। सो नाउ लेट्स कंक्लूड what are the results of Krebs cycle। रिजल्ट ये हुआ, आप लोग देख सकते हैं NADH हमें कितना मिला। पहला आइसोसाइट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटरेट हुआ बन रहा है, तब देखिए पहला यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में हमें फर्स्ट NADH मिल रहा है, ठीक है। पहले फ्रेंड्स एक कंफ्यूजन नहीं करनी है, हम लोग एक ही कंपाउंड को समझेंगे, सिंस द साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो आपको आगे की प्रोसेस नहीं समझ में आएगी, आप टोटल नंबर ऑफ ATP कितना फॉर्म हुआ ये नहीं समझ पाएंगे। सो बी पेशेंट। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम लोग ये काउंट करते हैं कि NADH के कितने हमें यहाँ पर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो पहला हमें NADH तब मिला है जब आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा है, दूसरा हमें तब मिल रहा है जब अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिक कोएंजाइम ए मिल रहा है, और तीसरा देखिए यहाँ पर मिल रहा है जब मैलेट से ऑक्सैलो एसिटेट मिल रहा है। दैट मीन्स टोटल यहाँ पर हमें 3 मॉलिक्यूल्स किसके मिल रहे हैं, NADH के। यहीं पे देखिए आप लोग रिजल्ट में जो ग्रीन से मैंने इंडिकेट किया वही है 3 इंटू NADH। नेक्स्ट इज FADH2 की बात करें, FADH2 हमें सिर्फ सिंगल मिलेगा, और वो कहाँ मिलेगा, जब सक्सिनेट से फ्यूमेरेट का कन्वर्जन हो रहा है। नेक्स्ट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी हमें मिला है, कब मिला है, जब सक्सिनेट कोएंजाइम ए से सक्सिनेट में कन्वर्जन हो रहा है, उसमें अब ये हो रहा है, तब देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज रिलीज्ड। और व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यहाँ पे 2 बार है। देखिए पायरोवेट से जो एसिटल कोएंजाइम ये हो रहा है ना, इसके बीच में देखिए CO2 है ऊपर, और इसी तरीके से जब आपका आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट है तब भी CO2, तो यहाँ पर दो जो है वो CO2 के भी मॉलिक्यूल्स हैं। सो इन टोटल व्हाट वी कैन सी इज 3 इंटू NADH, यानी ये हम लोग को 6 NADH यहाँ पे मिला है, नेक्स्ट इज 2 FADH2 मिला है, एंड 2 GTP मिला है, एंड फाइनली 4 CO2 की बात हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ये सारा जो मॉलिक्यूल है 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP, 4 CO2, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पर डबलिंग हो रही है, क्योंकि ये जो था ये सिर्फ एक साइकिल की बात हो रही है ऊपर, ठीक है। और जो हम लोगों ने जो ये एरो दिखा के शो किया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डबल हो रहा है। तो इसके थ्रू ये जो यहाँ पर जो रिजल्ट है देखिए, ये जो भी चीज़ें हमें मिली हैं जैसे 6 NADH, 2 FADH, 2 GTP एंड 4 CO2, तो देन
यहीं से जो हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें मिलेगा और उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू अंदर एंटर करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट आप लोग याद रखेंगे कि एंड प्रोडक्ट इसका ऑक्सैलो एसीटेट है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाते हैं क्योंकि यहाँ पर साइट्रेट इन्वॉल्व है, इसीलिए इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। स्टार्टिंग जो होती है वो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट यानी पायरुवेट से होती है। बीच में जो मीडिएटर है दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर जो है वो थायोएस्टर बॉन्ड होता है, उसके थ्रू वो एसिटिक एसिड से कन्वर्ट के साथ में मतलब मिक्स होता है और उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो एसएच ग्रुप पर डिपेंड करती है जो एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल पर होता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको यू शुड कीप इन योर माइंड। एंड द रिजल्ट ऑफ क्रैब साइकिल हमें पता ही है। फाइनली जो हमारे पास होता है दैट इज द 6 NADH 2 FADH2 2 GTP एंड 4 CO2। और ये जो प्रोडक्ट है इससे जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलता है उसी से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है। तो इसी तरीके से ये सेकेंड स्टेप था। और इसके बाद अब हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। टिल देन you should revise this. In case of any query, in case of any problem, you can post your query in the comment section. I am ready to solve any kind of query that you are having. And with the that is the result of Krebs cycle, I am just concluding today's video. And all the very best, and I will meet you tomorrow with a new video. Till then, all the very best, stay safe, and friends, thanks for watching the video and kindly subscribe our channel.